कि वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का जिक्र यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। 24 जुलाई 2026 को ये बिल गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट का असेंट होने के बाद कोई भी बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की, जिससे रिलेटेड अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या है वो बदलाव? हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026, यानी कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026। अब जैसा कि ये एक संशोधन है, तो संशोधन का मतलब होता है किसी कानून में बदलाव हुआ है। कौन से कानून में बदलाव हुआ है? तो 1971 का जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है उसमें बदलाव हुआ है। उस एक्ट में हमारे कुछ नेशनल सिंबल्स को प्रिवेंट करने की बात करी गई है। कौन कौन से नेशनल सिंबल्स? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब इस कानून का जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, उसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि अगर आप नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंटेंशनली उसे गाने से रोकते हैं, या जहां वो गाया जा रहा है वहां बाधा क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो ये कानूनी अपराध होगा, जिसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड की गई कि 3 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या संशोधन हुआ है? इसमें जो सेक्शन 3 है उसमें नेशनल एंथम के साथ साथ नेशनल सॉन्ग को भी ऐड किया गया है, यानी वंदे मातरम को भी ऐड किया गया है। यानी अगर आप नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को इंटेंशनली गाने से रोकते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो कानूनी अपराध होगा, और पनिशमेंट भी यहाँ पर सेम रहेगी। अब ये जो बिल है ये कैसे राज्यसभा तक पहुंचता है और कैसे ये बिल फाइनली एक कानून बनता है, और पूरी प्रोसेस को समझने से पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं। यानी वंदे मातरम की शुरुआत कैसे होती है, किसके द्वारा और कब इसकी रचना की जाती है, कब ये ऑफिशियली पब्लिश होता है, सबसे पहले कब गाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या स्टेटस है, इसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा कब मिलता है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 के दशक में लिखा गया था, यानी कि 1875 के आसपास लिखा गया था। अब इसको 1882 में जब इनका उपन्यास आनंदमठ पब्लिश होता है तो उसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। कब? 1896 में। कहाँ पर? कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सेशन होता है, वहां पर गाया जाता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान सभा की आखिरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, वो हमारा राष्ट्रगीत होगा। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा। दोनों का इक्वल स्टेटस होगा, दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा, दोनों को बराबर रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट आता है 1971 में, जिसमें हमारे कुछ नेशनल सिंबल्स को प्रिवेंट करने की बात करी गई थी। इसका जो सेक्शन 3 है उसमें नेशनल एंथम के बारे में बताया गया है कि अगर आप नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे गाने से रोकते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो ये एक कानूनी अपराध होगा, जिसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। अब इस नेशनल सॉन्ग की, वंदे मातरम की, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस की बात करें तो वो क्या है? अगर हम बात करें आर्टिकल 51A की, जो हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, तो उसमें हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना है। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं नेशनल एंथम का जिक्र यहाँ पर है, लेकिन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का जिक्र यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। आई होप ये हिस्ट्री आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। अब फाइनली हम आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2026 का, ये कैसे एक बिल से एक कानून बनता है। 24 जुलाई 2026 को ये बिल गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाता है। 29 जुलाई 2026 को बिल राज्यसभा में पास हो जाता है, और अगले ही दिन यानी 30 जुलाई 2026 को ये बिल लोकसभा में भी पास हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट होता है, मंजूरी होती है, और 6 अगस्त 2026 को द गजट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश होता है।
अब प्रेसिडेंट का असेंट होने के बाद कोई भी बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है। अब ये गजट ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, गजट ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का राजपत्र। जब भी कोई लॉ बनता है या कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है तो वो गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत का इतिहास क्या है और हाल ही में उससे रिलेटेड क्या बदलाव हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।